हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी और ब्रदर सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द इंडियन गरुड़ गाइस। तो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ कुल्लू। मम्मी भी घर पे आ चुके हैं, तो अभी मैं थोड़ा सा कुछ काम से जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे खड़ी होती थी, देखिए जहाँ पे भी स्कूटी खड़ी है वहाँ पे खड़ी होती थी एक बुलेट, जो कि उसका पासिंग का टाइम आ रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ कुल्लू उसको लेने के लिए, क्योंकि उसको मेंटेनेंस के लिए दिया हुआ था, जैसे कि इंडिकेटर, बैक लाइट और हेडलाइट, ये सब कुछ भी नहीं चल रहा था उस टाइम उसके। तो अब वो भी सही हो चुका है, क्योंकि 3-4 दिन पहले ही छोड़ कर आए थे हम लोग उसको। ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ उसको लेने के लिए। फिर लेने के बाद अभी जाऊँ, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ बस में, फिर उसके बाद वहाँ से बाइक लेकर के आऊँगा। एक बैग रह गया मेरा यार गाइस, तो बैग लेकर के आता हूँ पहले मैं, क्योंकि उसमें सामान लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ वो काम करना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और मिलता हूँ मैं आपको बस में। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कितने साल हो गए कि मैं बस में सफ़र नहीं किया है। पता नहीं कितने साल हो गए, मिनिमम ऐसा सोच लो कि मीन्स लोकल बस में। बाकी तो ऐसा था ना कि दिल्ली जाना होता तब तो वॉल्वो में जाता ही था मैं, बट जो लोकल बस है उसमें आई थिंक 2014 के बाद से सफ़र किया ही नहीं। मिनिमम आज 10 साल होने वाले हैं इस बात को। तो चलिए देखते हैं और एक्सपीरियंस लेते हैं कुल्लू तक का जाने के लिए। ठीक है, ठीक है। हेलो पंकज भाई भी यहाँ पे मिल चुके हैं मेरे को। देखिए बढ़िया रहो। कहाँ जा रहे हो? तो गाइस बस भी अब पहुँच चुकी है, देखिए वो आ रही है बस। क्योंकि यहाँ पे ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है कि यहाँ भी हर 5-5 मिनट में 3-3 मिनट बाद ऐसी बस चली रहती है, लोकल बस। ठीक है, तो कन्वेंस के लिए बहुत अच्छा है। बट ये कि रात के 8-9 बजे के बाद फिर बसें सारी बंद हो जाती है, फिर वही चलती है, लॉन्ग रूट की बसें चलती हैं आती हैं, बस वही है। ठीक है, तो बस आ रही है तो चलते हैं, फिर बस के अंदर बैठते हैं, फिर कुल्लू में मिलते हैं। और बाइक की कंडीशन भी दिखाता है, फिर थोड़ा बहुत सामान भी लेना है वो भी लेते हैं। ठीक है, बस कुछ इस तरह से है यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया है, सीटें भी अच्छी है और कंफर्टेबल है। ठीक है, कई साल की यादें अब तरोताज़ा हो गई है। तो गाइस मैं कुल्लू पहुंच चुका हूँ, ये देखिए बस जा रही है। और ये देखिए जो रेड कलर की जो बिल्डिंग दिख रही है वो है कुल्लू बस स्टैंड। ठीक है, तो और ये सारी मार्केट है यहाँ की कुल्लू की। तो चलते हैं बाइक के पास और अपनी ओल्ड मॉडल बुलेट लेकर के फिर आगे के लिए हम लोग निकलते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए चलते हैं। अभी तो थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि वो है बाहर की साइड, ये आउटर में। ठीक है, देख रहे हो कैसे बसें निकाल रहे बंदे यहाँ पे। एक तो जगह नहीं है चलने के लिए और बसें ऐसे दौड़ा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा दूर है, चलते हैं पहले और लेकर के आते हैं। पहले तो मैं कुछ खाऊंगा यार, तो पहले कुलचे खाएंगे, उसके बाद देखते हैं आगे से। ठीक है, तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं बाइक के पास, और देखो भाई बाइक निकाल रहे हैं और फिर चेक करते हैं इसमें, क्योंकि इंडिकेटर वगैरह सारा कुछ का काम इसमें करवाया है, क्योंकि अभी पासिंग के लिए चाहिए। तो पासिंग के लिए तो सारा कुछ सब कुछ ओके चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो अब ये निकाल रहे हैं भाई बाइक है, फिर देखते हैं ज़रा कंडीशन कैसी है इसकी, ठीक है कि नहीं है। एसएल वाली होगी, एसएल वाली। ये देखो गाइस, तो ये भाई का फ़ोन आ रहा है, तो बात करते हैं। भाई कर रहे हैं सफाई। जब तक भाई करते हैं सफाई तो मैं इधर भाई से एक बार मिल लेता हूँ। ये भाई के हेलमेट की शॉप है। ठीक है, तो इनसे मिल के फिर चलते हैं। नमस्कार भाई जी। ये रहे भाई, यहाँ पे अगर आपको कोई भी हेलमेट लेना हो तो आप ले सकते हैं। ये देखिए पूरा हेलमेट का स्टॉक यहाँ पे रखा हुआ है इन्होंने, और ये मेन कुल्लू में ही है। ठीक है, तो अभी भाई गए हुए हैं अभी राइड पे, तो एक बार राइड लेकर के आते हैं, फिर हम फिर जाएंगे। उसके बाद फिर मैं अपना सामान लेकर के आऊँगा, फिर एक बार उनको बताएंगे कि हाँ भाई कंडीशन कैसी है। ठीक है कि ये आ गई अपनी बुलेट। चलिए गाइस चलते हैं, फिर बाइक को स्टार्ट करते हैं और
चला के देखते हैं कि कंडीशन कैसी है। एक्चुअली मैं बाइक अपनी, जो भी मेरी बाइक है वो मैं वहाँ पे अपनी सही कराता हूँ, ठीक है। ये तो भाई की बाइक है, तो इसको तो मैं ऐसे ही लेकर के यहाँ पे दिया था इन्होंने ठीक कराने के लिए, क्योंकि इंजन का काम पहले यहाँ पे ही हुआ था, तो प्रॉपर तरीके से उस टाइम हुआ नहीं था। इन्होंने तो बोला था कि पहले आप इंजन को सही रमा करो, उसके बाद जा करके आपको तब कर प्रॉपर तरीके से एक बार करेंगे, ठीक है। इस बुलेट को स्टार्ट करने की भी एक कला है अपनी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आगे पीछे का क्या सीन है। चलने में बिल्कुल ओके है गाइस। गाइस मैंने मेडिकल से दवाई भी ले ली है और यहाँ पे एक अभी लेने के लिए आया हूँ मैं ज़रा चिड़िया के लिए दाने, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या क्या मिलता है, तो मम्मी को फ़ोन करता हूँ मैं और फिर पता करते हैं कि क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर सामान लेने के बाद। गाइस चलते हैं घर की ओर, और क्योंकि मैंने सामान सारा पैक करा लिया है, तो पाँच आइटमें थी, ठीक है। तो ये मेरे को पड़ा है 457 रुपये का, ठीक है। तो चलिए चलते हैं घर की ओर, और क्योंकि सारा काम हो चुका है और ये भारी इतना हो गया है कि पूछे मत। तो कुछ नहीं है, पिछले सीट पे हमने रख के ले जाना है इनको, इसको तो कोई वो तो है नहीं, ठीक है ना। इसको स्टार्ट करने का कला भी अलग है भाई। देखो ये अगर दिख रहा होगा तो ये डी कंप्रेसर को इसको ऑन करना है, फिर ये जो इधर दिख रहे ये फिर ये देखो ये स्टार्ट हो गया। और बहुत ही ईजी है। पुराने बंदे क्या करते थे कि पहले इसको स्टार्ट करने से पहले अपनी टांग तोड़ लेते थे, ठीक है। तो हम वैसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे को तो पता लग गया कैसे स्टार्ट करना है इसको। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज़ अब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी मॉम भी घर पे आ चुकी हैं अब, ठीक है। और अब हम उनकी सेवा करेंगे जल्दी जल्दी कि उनको रिकवर हो जाए, फटाफट रिकवर कर ले वो, ठीक है। तो जैसे रिकवर हो जाएंगे सॉरी, तो फिर उनको घुमाएंगे फिराएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी मॉम का एक्सीडेंट कैसे हुआ था, ठीक है। ये बताना ज़रूरी है, और प्लीज़ कोई भी अगर रोड क्रॉस करा तो प्लीज़ ध्यान से क्रॉस करे, ठीक है। सीन क्या हुआ था कि मम्मी थे मम्मी कहीं गए हुए थे, मतलब कि सूट के लिए कहीं गए हुए थे, ठीक है, टेलर के पास। तो वहाँ से वापस आ रहे थे। शुक्र करे कि मेरी वाइफ भी साथ में थी, अगर वाइफ नहीं होते तो फिर पता नहीं क्या होता उस टाइम तो, ठीक है। तो मम्मी रोड क्रॉस कर लेते, ये दिख रहा है जो वाइट पट्टी जो होती है रोड के साइड में, वहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ आधा कदम और रह गया था। मतलब वो क्रॉस कर ही लिया था और बंदा बाहर से आके उनको ठोका है, और लिटरली मेरी वाइफ के मुंह के आगे से ही निकला गाइस, मुंह के आगे से, ठीक है। तो मेरी वाइफ तो बच गई, मगर मेरी मॉम को लग गया चोट, ठीक है। तो उनकी इतना ज़ोर से बंदे ने ठोका था कि उनकी 6 रिब्स की मतलब हड्डियां जो टूट गई हैं, और एक माथे के जो आइस के साइड में होता है वहाँ की एक हड्डी ब्रेक हुई है, ठीक है। तो अभी हमने तो अपने भाई को बताया भी नहीं था, क्योंकि भाई रहता जर्मनी, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा अगर उसको बताते तो, क्योंकि ये 2-3 दिन तो हमने छुपा लिया, अगर तीसरे चौथे दिन
से तो पता लग ही जाना था। तो फिर मम्मी ने बोला कि मम्मी हो गए थे बात करने लायक कंडीशन में, तो ठीक है। तो क्योंकि 2 से 3 दिन तक मम्मी ने बात ही नहीं की, ठीक है, अनकॉन्शियस में ही थी, मतलब एक टाइप की। तो फिर हमने बोला कि बात क्या कराएं, क्योंकि छोटे भाई को बताएंगे तो वो भी फिर पैनिक हो जाएगा आने के लिए। तो वो बोल भी रहा था कि मैं आ जाता हूँ। तो हमने बोला कि नहीं, क्या करेगा आकर के, कोई वो थोड़ी ना है। तो फिर हमने उसको मना कर दिया, तो थोड़ा समझाया तो वो समझ गया, क्योंकि है तो यार माँ ही है ना हमारी। तो अब कुछ भी होगा तो बच्चे तो आएंगे ही आएंगे दूर दूर से, ठीक है। वो दूसरे होते हैं कि जिन्हों की, क्या बोलूँ मैं, किसी और को ब्लेम तो नहीं कर सकता ना मैं। तो गाइस मैं घर पे पहुंच चुका हूं, और मेरे पीछे लगी है देखिए बाइक, जो कि मैं इसको राइड करके लेकर के आया हूँ, और चल रहे हैं, बहुत ही मस्त है। तो थोड़ी देर बाद करेंगे भाई जी को चाबी वापस, और फिर उसके बाद चलो फिर मम्मी की करते थोड़ी देर सेवा। तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, हाई ऑन फ्लाई, आई लाइक अ गरुड़ गाइस, ओके बाय।